का चाहिए। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, ये तो पता नहीं, लेकिन क्या हो गया ये सबको पता चल गया। जिन पिछड़ी जातियों के नेताओं को गोलबंद करके बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही थी, वो नेता अब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के सामने अपनी शर्तें रखने लगे हैं। बीजेपी आलाकमान से यूपी के पिछड़ी जाति के कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक मुलाकात की थी। शायद ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी पिछड़ों को साथ लेकर चलने वाली है, लेकिन अब पता चला है कि बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन पिछड़ी जाति के नेताओं ने जो डिमांड रख दी है उसे पूरी करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। कुछ ही दिन पहले निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद से बीजेपी में कई बैठकें हुई और अब संजय निषाद ने सार्वजनिक तौर पर बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए। हमने तो कुछ मांगा नहीं, हमने तो खाली अपने समाज के लिए आरक्षण मांगा, अपने समाज का जो दर्द है, रोजी रोटी, उनकी हिस्सेदारी मांगा, अपने लोगों का नेतृत्व मांगा, अपने लोगों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो कानून बना आरक्षण में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, मिलदार, खरोट, कोली। अब मैंने उनको इतना ही कहा कि जो आपकी सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक खाता है, 27 में एक खाता है, तो 23 में हम लिखे मझवार के नाम से। मैंने तो उनसे कहा कि हमें डिप्टी, अपनी सभी बिरादरी को आपने इस प्रदेश में, देश में डिप्टी सीएम बना रखा, तो डॉक्टर संजय के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ो। अभी देखो 18%। मैं सलाह दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो वो सीटें देते उसी में हम मंजूर रहेंगे। और जो उन्होंने कहा था पावर देना दिल्ली और लखनऊ में, अभी अगर पावर होता, ये अधिकारी बेईमान जो बैठे हुए इनको बर्बाद कर रहे हैं, मैं 2 मिनट में सही कर दूं। संजय निषाद ने तो सार्वजनिक तौर पर अपनी डिमांड बता दी, लेकिन अभी कई नेता बाकी हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ओपी राजभर भले ही बीजेपी से अलग हो गए हों, लेकिन अगर किसी तरह मान मनोबल करके बीजेपी इन्हें अपने पाले में कर भी लेती है, तो फिर ओपी राजभर भी सिर्फ कैबिनेट मंत्री के पद से मानने वाले नहीं हैं। अगर पिछड़ी जाति का हर नेता बीजेपी से डिप्टी सीएम की कुर्सी मांगने लगा, तो फिर बीजेपी के लिए तालमेल बैठाने में लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। बीजेपी के पास पहले से ही 2 डिप्टी सीएम हैं और कितने डिप्टी सीएम बनाने पड़ेंगे। 150 सीट पर हमने वोट दिलवाया, 125 सीट जितवाया, तब जाकर के ये आज ये बोलते हैं बीजेपी के लोग कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर। घबराओ नहीं, तुम्हारी नैया तुम्हारी बोर करके तुमको सहित मार डालेंगे, जमीन में दफना देंगे, पता नहीं लगे तुम्हारी नैया का। भाई साने दीजिए चुनाव, हम भी तो खोज ही रहे हैं कि जल्दी चुनाव आ जाए। जनता खोज रही है, जनता इनसे एकदम उब गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें हो रही हैं और बताया ये जा रहा है कि 22 की तैयारी हो रही है। जिस तरह 17 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, उसी तरह से 22 में फिर से जीत का इतिहास दोहराएंगे। लेकिन यह इतिहास तो तभी दोहराया जाएगा जब बीजेपी के सहयोगी उसके साथ रहेंगे, पार्टी नेताओं में मतभेद न हो और सब साथ मिलकर काम करें। 22 में बीजेपी के चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे या फिर कोई और होगा, इस पर कोई कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा रहेंगे और कोई कहता है कि केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, उससे पार्टी के अंदर बूथ लेवल तक हलचल है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य इसे सिर्फ 22 की तैयारी बता रहे हैं। 14 में निकला था, जो 2017 में निकला, जो 2019 में निकला, वही 2022 के लिए निकला है और उसी प्रकार से 2024 के लिए निकलेगा कुछ। तो हम लोग विजय पथ पर जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, वह आगे भी चलती रहे, इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय BL संतोष जी उस बैठक को लेने का काम किए और सब लोगों ने अपने बहुत शानदार अच्छे परामर्श दिए और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम 2022 में 2014 दोहराएंगे, 17 दोहराएंगे, 19 दोहराएंगे।
बीजेपी की तरफ से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें जारी हैं, सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बन रही है। लेकिन अगर सहयोगी इस तरह से बंद कमरों से बाहर आकर अपनी शर्तें सार्वजनिक करने लगेंगे तो फिर समझ लीजिए कुछ न कुछ तो अनबन चल रही है। अब देखना है कि बीजेपी इसे कैसे मैनेज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी बीच एक बड़ी खबर, केशव प्रसाद